हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एक नया चैप्टर हमने पकड़ लिया है और लगभग मैंने सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बचा है और एक मॉल कॉन्सेप्ट बचा है, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे जल्द ही। एटॉमिक स्ट्रक्चर की खास बात यह है, अगर मैं जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इसका कोई चैप्टर से लिंक नहीं है, ठीक है। इसलिए ये स्कोरिंग चैप्टर बन जाता है, क्योंकि जब भी चैप्टर का मिला जुला आता है ना, तो फिर वो बच्चों को दिक्कत करता ही है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर जेईई एडवांस में भी स्कोरिंग है, जेईई मेंस में भी स्कोरिंग है और नीट में भी स्कोरिंग है। तीनों ही एग्जाम में स्कोरिंग है, ठीक है। कैसे? क्योंकि अगर आपको थोड़ा फॉर्मूले याद रहेंगे, ठीक है, कई बार क्वेश्चन फॉर्मूले के बेस पे आ जाते हैं और फॉर्मूले में यूनिट कन्वर्जन आपको यहाँ आना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूले आप इसके तबीयत से लिखें, एक पेज पे आ जाएंगे सारे फॉर्मूले, ठीक है, और उनके साथ उनकी यूनिट्स जरूर लिखें, ठीक है, जब जाके आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है, एक एक करके हम सारे तरीके के क्वेश्चन देखने वाले। तो कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम, इसको एटॉमिक नंबर इन्होंने दे दिया, वैसे आपको याद होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर विद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L बराबर 1 और L बराबर 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो मैं देखो डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। आपको चार क्वांटम नंबर पढ़ाई जाती होंगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो चार तरीके की हम बात करते हैं, ठीक है। शुरू के तीन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एल से। किससे डिनोट करते हैं? एल से, ठीक है। सबशेल की ये बात करता है, किसकी बात करता है ये? सबशेल की। अब आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, कि L बराबर 0 4s सबशेल होता है, और ये आप सबको पता भी होगा। नहीं पता है तो सुन लो भाई, ठीक है ना। L बराबर 1 होना चाहिए, वैसे अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि स्कोर करने जा रहे हैं हम पेपर में, हमको ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। D सबशेल, ठीक है, ऐसे आप चलते जाएंगे तो F सबशेल बन जाएगा, ठीक है। मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया L बराबर 1 और L बराबर 2 में। अब देखो बच्चा है ना, मैं ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ कि बच्चा गलती, ये क्वेश्चन का आंसर लाना मुश्किल नहीं है, ये समझ लेना अच्छे से। मैं इसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं किस लिए बना रहा हूँ कि बच्चा है ना क्वेश्चन नहीं पढ़ता कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। ये जो मैंने यहाँ पे ये जो किया है ना सर्किल सा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। बच्चे यहाँ पे बहुत मैं बता रहा हूँ ना, इतनी गलतियां करके आते हैं ना। जितना सिंपल चीज होती है ना, उतने में ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन पूछा, ऑर्बिटल का आंसर दिया है, तो क्वेश्चन क्या है? उन्होंने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन, उसमें ऑर्बिटल लिख रखा होता, एग्जामिनर ने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, लो हो गया क्वेश्चन गलत, घर आके रो रहे हैं। फिर ऐसा नहीं करना बच्चा, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन्स पूछे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। हाँ, तो आपको क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसमें, और ये यार एक्सेप्शन होता है क्रोमियम का, आप सबको पता है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद आएगा आपका 3d5 और 4s1। कितने हो गए? 2 2 4 6 और 4 10 11 12 और 6 18 और 5 23 और 24 हो गया ना। 24 बिल्कुल आराम से देख लो, अब आराम से गिन लो। बताओ L बराबर 1, P सबशेल में इलेक्ट्रॉन पूछे उसने, तो 6 तो यहाँ से आ गए, 6 और 6 यहाँ से आ गए, और कहीं है क्या? 1 L बराबर 1, अरे ये रहा ना L बराबर 1, दिख रहा होगा तुमको। तो मेरे हिसाब से L बराबर 1 के तो इलेक्ट्रॉन आ गए 12 इलेक्ट्रॉन। L बराबर 2 के देख लो 3d5। अरे इसने पता है क्यों क्वेश्चन पूछा है? क्योंकि एक्सेप्शन में आता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं 3d4 4s2 लिख देंगे, तो आंसर इस हिसाब से है ना 12 और 4 चल जाएगा। ये पहला ही ऑप्शन दे रखा है, जल्दबाजी है। क्रोमियम का एक्सेप्शन में हम पढ़ाते हैं क्या? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1। ये बच्चा नहीं करके आना चाहिए मेरे हिसाब से बच्चे को गलत। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे L बराबर 2 में? 5 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 और 5। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन था आपका, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे हिसाब से आपसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए था 30 सेकंड और 40 सेकंड में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। अगर किसी ने तबीयत से 11 12 पढ़ी है तो, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम का ये क्वेश्चन नहीं था। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।